नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी इस प्रयास में है कि हमारे समाज से ये कुरीतियां, ये अंधविश्वास, ये पाखंड और ये ढोंग समाप्त हो जाए। तो इसी सिलसिले में जागो पंच इसी ढोंग और पाखंड को खत्म करने के लिए आपके सामने एक ऐसा वीडियो आज लेके आया है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे समाज में किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड परोसा गया है। तो साथियों, आज का वीडियो विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो कहानी, जो पौराणिक कहानी या जो पुस्तकें आपने सुनी होगी, पढ़ी होंगी, उन पुस्तकों से अलग हटकर मैं वो पुस्तक लेके आया हूं। इस पुस्तक को हमारे बहुत से साथियों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और जिन्होंने सुना भी होगा तो उन्होंने इसको पूरा पढ़ा नहीं होगा। तो आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन पुस्तक लेके आया हूं जो पंडित राम तेज पांडे ने लिखी है, भाष्य टीका लिखी है। इसको आनंद रामायण के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज इस आनंद रामायण में मैं क्या विशेष बताने वाला हूं आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं कि यह अंधविश्वास और पाखंड खत्म करेगा। तो साथियों, यहां पर मैं उस सीन पे लेके चलता हूं, उस पेज पे लेके चलता हूं जहां से आपको इस कहानी के बारे में जानकारी होगी। इस कहानी के बारे में आप जानेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, वाकई ही हमारे साथ इन पौराणिक कहानियों में हमारे दिमाग के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो साथियों, हमारे सामने दो ही पुस्तक हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं और लोग उसको जानते हैं। एक पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत में है, उसे किसी ने नहीं पढ़ा। वो जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं वो भी उसको नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन रामचरितमानस यह जन सुलभ भी है और लोग इसका पाठ भी करवाते हैं, इसका पठन पाठन भी करते हैं। तो साथियों, उस रामचरितमानस में कई चीजें हैं जो छिपाई गई हैं, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो तुलसी की रामचरितमानस में नहीं, जो आनंद रामायण में लिखा है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं या रामचरितमानस में नहीं। तो आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। वह बात है कि राजा दशरथ जब कौशल्या को ब्याह कर ला रहे थे तो उसी के बाद की घटना है ये। ब्याह के लाने के बाद उन्होंने कैकेयी से शादी की और तीसरी रानी सुमित्रा से शादी की। लेकिन यहां पर श्लोक नंबर जो 72 है वो बता रहा है कि उनकी 700 पत्नियां थी। उनकी कितनी? 700 पत्नियां थी और वह इन 700 पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक अपने अयोध्या में सुख भोग करते थे और उनके साथ रहते थे। लेकिन इतनी 700 स्त्रियां होने के बावजूद, 703 स्त्रियां होने के बावजूद उनके एक भी संतान नहीं थी, यानी उनके बच्चे नहीं थे। यह बड़ी ही दुख भरी कहानी है कि इतनी पत्नियां हों और बच्चे एक ना हों। तो मैं समझता हूं कि वह बहुत ही कष्ट और दुख का समय है और इस कष्ट और दुख के समय में राजा दशरथ अपना जीवन यापन करते थे। तो साथियों, मैं यहां पर ये जो मैंने बोला है मैं ये डिस्प्ले भी कर रहा हूं, आप स्वयं इसको पढ़ें। ये आनंद रामायण का वो श्लोक है 72 नंबर, जिसमें लिखा गया है कि राजा दशरथ के 3 रानियों के अतिरिक्त 700 और भी रानियां थीं। तो साथियों, इस पुस्तक में लिखा गया जो वो रामचरितमानस में छिपाया और वाल्मीकि रामायण में भी छिपाया। तो साथियों, ये रामतेज पांडे कौन थे? रामतेज पांडे का सामाजिक बहिष्कार इन सनातन वैदिक धर्मियों ने क्यों नहीं किया? आखिर कारण क्या था? क्योंकि वह उनके
मुख से, ये मुख पुत्रों में से एक मुख पुत्र था, इसलिए इसका विरोध करने के लिए कोई तैयार ना हुआ और ना कोई तैयार होगा। तो साथियों आइए चलते हैं घटना पर हम कि ये तेजपाल पांडे लिखते क्या हैं, ये कहते क्या हैं जो अन्य से अलग है, जो दूसरी रामायण है उससे अलग है। तो जब ये आनंद पूर्वक वहां पर राज करते थे तो इनका जो जीवन था बड़ा कष्टमय था, क्योंकि बच्चे जब ना हो तो आनंदमय जीवन उसको नहीं कहेंगे। तो यहां पर उन्होंने उनके जीवन में बड़े जो जिसे कहेंगे हम विषाद थे वह थे। तो राजा बड़ी चिंता में रहा करते थे। तो उन्होंने अपने जो उनके एक मित्र थे राजा, उनसे यह बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप यह शोक मत करिए, इसके लिए आप दुखी ना होइए। तो इसके लिए आप जो श्रृंगी ऋषि हैं, आप श्रृंगी ऋषि से, जो राजा रोमपाद थे इनके मित्र, उन्होंने कहा आप श्रृंगी ऋषि से मिलिए और यह समस्या श्रृंगी ऋषि आपकी दूर कर देंगे, क्योंकि उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने मेरे भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रताप से मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो राजा दशरथ ने उनसे कहा और कहा कि रोमपाद जी किसी भी तरह करके आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और जो भी होगा मैं उनका सेवा सत्कार करने के लिए तैयार हूं। तो जब वशिष्ठ और अन्य जो इनके राजा के जो पुरोहित थे, जो उनके अयोध्या राज्य के जो मानिंद पुरोहित थे या जो भी उनके जिसे बोलते हैं पंडिताचार्य वो थे, तो उनको बुला के कहा गया कि इसके विषय में कैसे, इसके जो दोष निवृत्ति है वो कैसी हो, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने भी यही सलाह दी कि जो श्रृंगी ऋषि हैं उनको बुलवाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया जाए। तो और इसी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भी राजा जो रोमपाद थे, राजा रोमपाद को भी उन्होंने भी बताया कि ऐसे ही बच्चा हुआ था, ऐसे ही उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो राजा दशरथ ने वेश्याओं को और जो और भी उनके राज्य के लोग थे उन सभी लोग को भेजा कि जाके आप बुला के लाओ। तो जो श्रृंगी के पिता थे विभांडक, जब वहां पे गए वो, तो वेश्याओं ने मोहित कर कर सबको मोहित, उनको श्रृंगी ऋषि को मोहित किया कि आप चलिए महाराज। तो जब वो मोहित हो गए तो उनके साथ वो चलने को तैयार हो गए। तो श्रृंगी ऋषि को लेके वो वेश्याएं लेके अयोध्या पहुंचती हैं। और जब अयोध्या पहुंचती हैं तो राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि का बड़ा ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, बड़ा ही स्वागत करते हैं, बड़ा ही प्रसन्न होकर उनको अपने नगर में स्वागत करते हैं। और उनके यहां आने के लिए कहते हैं कि आपको यहां बुलाने का हमारा प्रयोजन यही था कि हमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, इसलिए हम संतान उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ कराना चाहते थे। तब श्रृंगी ऋषि इसके लिए तैयार हो गए और उन मुनि ने राजा दशरथ से यज्ञ करने के लिए कहा, इष्ट करने के लिए। इष्ट यानी जो संस्कृत भाषा का है, इष्ट करने के लिए कहा। तो जब इष्ट करने के लिए कहा तब राजा दशरथ सहर्ष तैयार हो गए कि मैं यज्ञ करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे उसका विधान बताइए, मुझे उसका तरीका बताइए, मैं सारे साधन और संसाधन उपलब्ध कराता हूं जिससे मेरा यह प्रयोजन सिद्ध हो सके। तब श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को सारे उपाय बताए और उसके बाद जब उपाय जब बता दिए तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ का काम करा। और यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं और
उस यज्ञ में जो अग्निदेव प्रकट होते हैं तो वो बनी बनाई पायस माने मतलब खीर लेके पैदा होते हैं, सॉरी खीर लेके निकलते हैं अग्निदेव, पैदा नहीं होते क्योंकि अग्नि पैदा नहीं होती, जलाई जाती है। तो वो खीर लेके निकले और उस खीर को बोला कि आप इसे अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट दें, जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ बड़े हर्ष के साथ उस पायस को लेकर कौशल्या के पास गए और कैकेयी के पास गए और सुमित्रा के पास गए। उन्होंने उन खीर को उन सबको दे दिया और कहा कि आप सभी इसे आपस में बांट के खा लीजिए, जिससे आप गर्भवती होंगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यह विधान जब श्रृंगी ऋषि ने कर दिया तो इस विधान में इन तीनों रानियों ने क्या किया? इन तीनों रानियों ने किया क्या? कौशल्या ने उसका एक भाग खाया, फिर कैकेयी को दे दिया बाकी का कि बोले तुम दोनों खा लो। तो कैकेयी जैसे ही उस खीर में से अपना भाग खाने लगी, वैसे ही कुछ अव्यवस्था के कारण वो गिर गया खीर, यानी एक गधी को श्राप मिला था तो उसकी वजह से वो खीर गिर गई। तो क्या हुआ कि जो भाग था उसमें से दो भाग कर लिए गए, एक अपना भाग थोड़ा सा लेके दो भाग उसने दे दिया और एक भाग खुद खा गई, दो भाग सुमित्रा को दे दिया। तो इसी तरह इन तीनों रानियों में खीर डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद ये तीनों रानियां गर्भवती हुई और इनके बच्चे होते हैं। वो बच्चे कौन होते हैं? कौशल्या से राम पैदा होते हैं, कैकेयी से भरत पैदा होते हैं और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा होते हैं। तो साथियों, आप सभी इनकी कहानियों में, आज ये जो आनंद रामायण की कहानी आपने सुनी, इनकी कहानियों में बड़ा ही विलक्षण ये घटना सुनने को मिलती है कि कैसे पहले मछलियों के बच्चे हो जाते थे, पहले कैसे खीर खाने से बच्चे हो जाते थे, लेकिन आज के समय में यह दुर्लभ है। लेकिन आज जो घटनाएं समाज में हो रही हैं, उन घटनाओं को देखकर हम आशंकित और सशंकित होते हैं कि जैसे अभी कानपुर में एक ब्राह्मण हैं, एक पंडित जी हैं, वे गाय के साथ संभोग करते हुए पाए गए। तो इसी तरह क्या मछलियों के साथ भी पहले संभोग हुआ करता था? लेकिन फिर यह बात नहीं समझ में आती है कि चलिए मछलियों के साथ ये पंडित जी गाय के साथ कर रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि खीर से बच्चा कैसे हो सकता है? तो ये खीर साफ साफ इंगित करती है, ये बच्चे का कोई प्राविधान नहीं है बच्चे का इसमें कि खीर से बच्चा पैदा हुआ। ये सीधा इसमें प्राविधान है, जो वीर्य पुरुष का निकलता है वह उसी की तरह, जो खीर है खीर की तरह होता है। तो उसी वीर्य से, वो जो ऋषि थे उनके वीर्य से ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खीर से बच्चा किसी भी दशा में नहीं पैदा हुआ हो सकता, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जब तक इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत से नहीं गुजरता तब तक एक भ्रूण तैयार नहीं होता है। तो साथियों, आप सभी इस कहानी से ये देख चुके हैं कि हम लोगों को किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड में ढकेला गया है। तो इस अंधविश्वास और पाखंड से बचने के लिए हमें रामतेज पांडे जैसे लोगों की लिखी पुस्तकें पढ़नी होगी। वाल्मीकि रामायण को एक तरफ से संस्कृत के शब्दों का मिलान करते हुए पढ़ना होगा कि संस्कृत में लिखा कुछ और है, हिंदी में लिखा कुछ और है, ऐसा इनकी पुस्तकों में है। आप सावधान रहें, ये संस्कृत में कुछ और लिखते हैं, अवधी में कुछ और लिखते हैं, हिंदी में कुछ और लिखते हैं। इनके मंतव्य और मंशाओं को समझना होगा, क्योंकि ये केवल आपके भावनाओं से खिलवाड़ करके आपके दिमाग पे शासन करना ही इनका उद्देश्य है।
तो साथियों, इनके उद्देश्य से आप बचें और अंधविश्वास और पाखंड से निकलें, यही जागो पंच का उद्देश्य है। तो साथियों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, और जो हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हां, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।